प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रचना वाली प्रश्नावलियों के कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आपके एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करें। तो यहाँ पे रेखाखंड दिया गया है 7 सेंटीमीटर का और अनुपात दिया गया है 2:3। इसमें विभाजित करना है तो आप सबसे पहले अनुपातों का योग करेंगे। 2 + 3 हमारे अनुपात थे 2:3, तो अनुपातों का योग हो गया 2 + 3 = 5। अब हम रचना के द्वारा इसे 7 सेंटीमीटर रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी स्केल की। किसकी आवश्यकता होगी? स्केल की। तो आप स्केल से एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचोगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार रचना करके भी समझा देता हूँ। तो 7 सेंटीमीटर की जब आप रेखा खींचोगे तो स्केल की सहायता से आप 7 सेंटीमीटर की रेखा सभी विद्यार्थियों को आती है खींचना। तो आप आराम से एक यहाँ से शुरू से लेके और 7 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींच दोगे। ये आपकी रेखा हो गई। इसका हमारे प्रश्न में कोई नाम नहीं है, इसलिए आप इसका नाम दोगे ए और बी। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि एक नीचे की साइड एक रेखा खींचोगे। अंदाज से आप एक रेखा खींच दोगे। ये रेखा हमने जैसे खींच दी, इस रेखा का नाम हम देंगे AX। एक रेखा हम नीचे की ओर खींच देंगे। इसके बाद में हमारे जो अनुपातों का योग आया था 5, अनुपातों का योग हमारा आया था 2 + 3 = 5। तो आप यहाँ पे प्रकार की सहायता से 5 समान दूरी के चाप काटोगे। ये दूरी आप अंदाज से ले लोगे, न ज़्यादा कम न ज़्यादा बड़ी। तो हम यहाँ से जब चाप काटेंगे तो चाप काटने के लिए आप प्रकार का जब इस्तेमाल करोगे तो ए बिंदु से समान दूरी के हमें चाप काटने हैं। अनुपातों का योग हमारा आया था 5, इसलिए हम 5 चाप यहाँ से काट देंगे। 1 प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए। 2 एक काटेंगे हम 3, इसी प्रकार हम एक काटेंगे 4 और एक हम काटेंगे 5। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे हमारा प्रकार हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे लिख देंगे, इनका नाम दे देंगे C1 C2 C3 C4 C5। हिलना नहीं चाहिए प्रकार आपका। और इस प्रकार आपका बिल्कुल स्थिर जब प्रकार रहेगा आपका, ये प्रकार अगर हिल जाएगा चाप काटते समय तो इन दूरियों में आपके अंतर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका प्रश्न गलत हो सकता है। अब आपको 5वें नंबर के चाप को बिंदु B से मिला देना है। आराम से प्रकार को रखते हुए ये हमने इसको मिला लिया। इसके बाद में जो हमारा अनुपात है 2:3, तो इसमें जो पहला अनुपात हमारा 2 है, तो यहाँ पे हम दूसरे नंबर के चाप से हम एक रेखा खींचेंगे सीधी, जो इस रेखा के समांतर होगी। जो हमने ये रेखा खींची है इसके समांतर हम यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे। तो इसके लिए रचना के लिए जो ये कोण है, ये वाला जो कोण हमारा बन रहा है, इस कोण की हम नाप करके और C2 पर यही हम कोण बनाने की प्रक्रिया करेंगे। तो इसके लिए आप प्रकार को C5 पे रखना है और ये एक चाप ऐसे काट के इतना ही चाप आपको, इतनी ही दूरी का प्रकार हिले नहीं, आपको यहाँ से भी एक ऐसे चाप काट देना है। फिर ये प्रकार आपका हिलना नहीं चाहिए। प्रकार को आप जहाँ से आपने ये चाप शुरू किया यहाँ पे रख के और यहाँ तक आप खोल लोगे। जहाँ
से ये आपकी रेखा है यहाँ तक आप खोल लोगे, इतने आप खोल के ये आप नाप कर लोगे। तो ये जो प्रकार ये हमने कोण की नाप की है, इस कोण की हमने नाप कर ली और इतने ही डिग्री का कोण हम C1 पे C1 की तरफ जो हमारा ये चाप बना हुआ है C2 से जो हमने काटा था यहाँ पे रख के और आप एक ऐसे काट दोगे। तो ये दूरी जो आपकी है ये प्रकार हिलना नहीं चाहिए, ये दूरी का हमने जो चाप काटा है तो ये दोनों कोण सेम बिल्कुल समान माप के बनेंगे। अब आप यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी स्केल को रखते वक्त करनी है। जो आपने ये रेखा खींची है इसी रेखा के समांतर हमें चलना है। समांतर जानते हो ना आप, समांतर जैसे रेल की पटरी होती है हमारी, तो ठीक इसी प्रकार जो ये रेखा खींची है इसी के समांतर हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे C2 से। जो हमारा चाप कट रहा है वो इसको स्पर्श करता हुआ निकलेगा, ये बिल्कुल आपका ऐसे निकल जाएगा। तो आप कि ये दोनों रेखा समांतर होगी। यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हो P। तो यहाँ पे जो आपकी AB रेखा है ये दो भागों में बट चुकी है। पहला टुकड़ा हमारा बना है AP और दूसरा टुकड़ा बना है हमारा P और B। तो AP अनुपात PB, इनका जो अनुपात हो गया वो हो गया 2:3। इस प्रकार हमने AP और PB को 2:3 में विभाजित कर दिया। तो इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों की रचना करने का अभ्यास करें।